अस्सलाम वालेकुम भाई। और सब खैरियत है? और भाई नमाज शुरू कर दी नहीं कर दी? और नमाज से नमाज पढ़ने से जब भी नमाज शुरू करते हो तकलीफ़ होने लगती है, परेशानी होने लगती है। अरे मतलब जैसे ही आप नमाज का इरादा करते हो, नमाज पढ़ना शुरू करते हो और मतलब कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है। मेरे भाई, ये शैतान का वसवसा है। शैतान को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दे रखी है, जब भी आप कोई नेक काम का, अच्छे काम का इरादा करोगे तो शैतान आपको परेशान करेगा, आपको तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। अब अल्लाह ताला ने बहुत से शैतानों को ये ताकत दे रखी है। और लेकिन जब आप अच्छा काम करने लगोगे, नमाज़ पढ़ने लगोगे, रोज़ा रखने लगोगे, कुरान पढ़ने लगोगे, तो शैतान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। आज शैतान चाहता नहीं है आप अच्छे काम करो। आप मजबूती से इरादा करके नमाज को पढ़ो, पढ़ते रहो। शैतान परेशान करे, कुछ भी करे, लेकिन आप अल्लाह का डर बैठा करके कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए, तो आप नमाज़ पढ़ो। आप शैतान के कहने पे मत आओ। और फिर देखना अल्लाह आपकी मदद कैसे करता है। हर तरह से अल्लाह मदद करेगा और शैतान से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा धीरे धीरे करके। शैतान आपको कम परेशान करेगा। फिर परेशान तो बड़े बड़े लोगों को करता है, वलियों को करता है, तो सबको करता है, लेकिन उसका दांव नहीं चल पाता। दांव चलता है जो नमाज से, कुरान से, रोज़े से दूर रहते हैं, उनके ऊपर शैतान का दांव चलता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, घर में तिलावत करते हैं, तो शैतान उस घरों से भाग जाता है, दूर रहता है। उस घरों में बरकतें, रहमतें नाजिल होती हैं। उस घरों के अंदर नेकियाँ भलाइयाँ उतरती हैं, अल्लाह के फ़ैसले उतरते हैं, अल्लाह की रहमत उतरती है। अल्लाह ताला उस घर में, घर वालों के में जो है ऐसा तकवा पैदा कर देता है, कुछ पूछो मत ही। और देखते ही बनता है, जिन घरों में नमाज़ कुरान पढ़ी जाती हैं और जो घरों में नमाज़ कुरान नहीं पढ़ी जाती, उनके अंदर नहूसियत नाजिल होती है, उसके अंदर महनूसियत नाजिल होती है, उसमें अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ो और नमाज का हुक्म करो। नमाज अगर मोमिन हो, अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया है, तो हमें इसलिए ईमान वाला बनाया है ताकि हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और कुरान पढ़ें, तिलावत करें। इसलिए नहीं है कि हम मतलब ऐसे आवारागर्द घूमते रहें। नमाज अल्लाह हर मोमिन पे नमाज़ पढ़ना 5 वक़्त की फ़र्ज़ है। खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, हर तरह से। जब तक आपके होश हवास बाकी हैं, आपको नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर आप मुसलमान हो, मुसलमान ही नहीं हो, खाली नाम रख लिया है, तो लानत है ऐसे मुसलमान पे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ो, नमाज का हुक्म करो, ख़ुद भी बचो जहन्नुम से और अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। इसलिए हम लोग तो आज से अहद करें कि हमें नमाज़ पढ़नी है और घर में तिलावत करनी है। नहीं आती है तो कुरान सीखो, नमाज नहीं आती, नमाज सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इल्म की कोई उम्र नहीं होती। माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक आदमी इल्म सीख सकता है। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, कि मैं इल्म कैसे सीखूँ। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। जाइए, अपने आलिम से मिलिए, मुफ्ती से मिलिए, हाफिज़ से मिलिए, अपना कुरान दुरुस्त करिए, कुरान पढ़िए और कुरान पे अमल करिए, कुरान पे गौर व फिक्र करिए अपने, और नमाज़ पढ़िए। अगर आप मोमिन हैं, फिर देखिए आपके ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं और आपके घरों में कैसे रहमतें, बरकतें नाज़िल होती हैं। तो मेरे भाई, इस चीज़ का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।